और अपन छत्तीसगढ़ की अंतिम सीमा है, हमारा राजनांदगांव जिला के अंतिम छोर है ये कोरचा टोला। और अंतिम छोर यह कहे जाए तो ये मीडिया से बहुत दूर है, या आज के जो प्रकाशी जनशहर होते या फिर अंजोर से बहुत ज़्यादा दूर है। और ऐसे हालात में भी इतना बढ़िया संस्था चला था, मोर नज़र पड़ी भैया जी बताई से जानकारी कैसे ऐसे संस्था है। और जहाँ कर मैं कामला भी देखा तो बड़ा अच्छा लगा थे, बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, प्रतिभा मन लागे लाए बहुत। साथ में समय समय में इनका जो उद्देश्य है कम से कम युवा पीढ़ी जोड़ा जाए, जो भटका थे वो कम से कम एक साथ जोड़ के रखे जाए, वो एक बढ़िया प्रयास है। और निसंदेह हम समय समय में सहयोग देते हैं ना, देते रही वो। नमस्ते, जय जोहार। मैं आपका दोस्त और होस्ट गुलशन देवांगना, आप देख रहे हैं सीजी नेटवर्क। तो मैं आज आया हूँ अंबागढ़ चौकी ब्लॉक में, ग्राम कोरचा टोला में। हम एक संस्था से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, उनके उद्देश्य को जानेंगे। उस संस्था का नाम है नवोदय उत्कर्ष युवा शक्ति। उस संस्था के हम संचालक जो हैं उनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है सर चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस संस्था का नाम है नवोदय उत्कर्ष युवा शक्ति। जैसा कि हम वनांचल क्षेत्र में रहते हैं और इस वनांचल क्षेत्र में हम ये देखने को मिलता है कि कोने कोने में भी बहुत अच्छी अच्छी प्रतिभा होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मीडिया में या फिर सभी के सामने निखर करके नहीं आ सकता है। और चूँकि मैं बचपन से कभी बाहर कभी गांव में ऐसा टाइप से मेरा रहना हुआ है ना, तो ये एक विचार मेरे अंदर आया। मैंने ये सोचा कि क्यों ना इन छुपी हुई प्रतिभा को हम बाहर निकालें, लेकिन मेरे लिए ये संभव नहीं था। इसीलिए हमने सबसे पहले क्या किया, मेरे दिमाग में आया कि हम एक संगठन बनाते हैं, और एक संगठन का हमने निर्माण किया है नवोदय उत्कर्ष युवा शक्ति। और ये संगठन सिर्फ हमारे गांव का नहीं है, ये मुख्यालय हम कह सकते हैं कोरचा टोला है, परंतु इसमें हमारे एक हिमल कोड़ो गांव है हमारे समीप। हमारे उप संचालक महोदय श्रीमान प्रकाश कपूर डेहरिया जी, मीडिया प्रभारी हैं हेमंत मिश्राम जी, और इस सदस्य हैं परमानंद जी, कुमेटी जी, और जावेन साहू जी, टीकम दास साहू जी, देवेन गेडाम जी, पालन साहू जी। इन सभी लोगों के सहयोग से ही इस चीज़ को हम सफल बनाने में अभी तक सफल रहे हैं। और हमें बीच बीच में आदरणीय अशोक कुमार साहू जी का और गजभिया जी का, राजकुमार गजभी जी का, इन सभी लोगों का सहयोग हमें निरंतर मिलता रहा है। और इसी का एक परिणाम है कि आज आप लोग हमसे संपर्क साधे हैं, या हम आपसे संपर्क साध रहे हैं, और हम सभी मिल करके इस वनांचल क्षेत्र में छुपी हुई प्रतिभा को आगे लाने में प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, अगर बात करें हम आपकी संस्था के बारे में, तो ये कब से संचालित हो रही है? लगभग इस संस्था को अभी 5 महीने के आसपास हुआ है। ये जनवरी के अंत में या फरवरी के फर्स्ट वीक में इसका हम शुरुआत किए थे, और लगभग 5 महीना हो गया सर। तो हम और एक मित्र से बात करते हैं। सर, आपका क्या उद्देश्य है इस संस्था में काम करने का, या आपके इस संस्था का क्या उद्देश्य है काम करने का? सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे इस संस्था को तो जैसे संगठन जुड़ा, खोपरागढ़े जी मुझसे बात किए कि चाचा जी हम लोगों ने नवोदय उत्कर्ष युवा शक्ति का गठन कर रहे हैं, और इस क्षेत्र में मतलब बहुत खास कलाकार हैं जो छोटे छोटे मतलब कहना चाहिए मिडिल क्लास के हैं, और उन लोगों को मंच नहीं मिल पाता। तो हम लोगों ने एक छोटे छोटे रूप से काम करेंगे, तो ताकि क्षेत्र के कला की क्षेत्र हो, चाहे खेल कूद के क्षेत्र हो, चाहे अन्य क्षेत्र हो, तो ऐसा ही संगठन के माध्यम से हम लोगों ने काम करेंगे, ताकि हमें ऐसा लगे कि एक समाज सेवा से जुड़ कर के हैं। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है भाई, आप जैसे कि बोल रहे हैं। और मैं तो वैसे देखा जाए तो मैं इन लोगों से ख़ास उम्र से ज़्यादा भी हूँ, लेकिन ख़ास तौर पे मुझे मेरा अंदर क्या देखे खोपरागढ़े जी तो मुझे जोड़ कर रखे हैं, और मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। और जब से हम लोगों ने इस फील्ड को शुरू किए हैं संगठन को, तो बहुत अच्छा छोटे छोटे रूप से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा भी लगता है। और 1-2 बार हम लोगों ने कार्यक्रम भी कराए हैं, और इस क्षेत्र के कलाकारों को मौका भी मिला है, और हम लोगों ने इसी प्रयास रथ में जुड़ करके हैं। और हमारे इस क्षेत्र में वैसे बहुत सारा कार्यक्रम होते हैं, उनमें हमें छोटे छोटे मंचों में शिरकत करने का हमें मौका मिलता है। अच्छा, ये अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्र की, तो ग्रामीण क्षेत्र से ये स्टैंड लेना अपने गांव के प्रति, अपने ज़िले के प्रति, ये स्टैंड लेना अपने गांव के बच्चों
अपने गांव के प्रतिभा के लिए स्टैंड लेना ये बहुत बड़ी बात है। जो ये संचालन कर रहे हैं इन सब चीज़ों का, सामाजिक क्षेत्र में हो तो और भी चीज़ों के क्षेत्र में हो। तो हम और एक मित्र से बात करते हैं। सर, आप बताइए कि इस संस्था में आप क्यों जुड़े हैं? यानी उनमें बहुत प्रतिभा होती है, गाँव में, शहरों में उनको कोई अच्छा सा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। कई लोग मीडियम क्लास से रहते हैं, तो एक हमारी ये कोशिश रही कि अच्छे प्लेटफॉर्म में मिले और जो प्रतिभा छुपी हुई है वो आगे आए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अच्छा, हम एक और मित्र से बातचीत करते हैं, ग्वाला प्रसाद यादव जी से। वो एक नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है छत्तीसगढ़ में, नटखट ग्वाला प्रसाद यादव जी, जो एक कवि और उद्घोषक भी हैं और हास्य कवि भी हैं। तो थोड़ा सा चर्चा करते हैं इन्हीं मुद्दों पर, इस संस्था के मुद्दों पर। आपका स्वागत है ग्वाला प्रसाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यानी क्या कहना है, इन संस्था में आप आ रहे हैं और सहयोग प्रदान कर रहे हैं इन प्रतिभा के प्रति, और ख़ुद भी एक कलाकार हैं, तो एक कलाकार होने के नाते आपका क्या कहना है? ये अच्छा सवाल आप करे हो, और माहौल बहुत बढ़िया लगी जब अपन छत्तीसगढ़ की अंतिम सीमा है, राजनांदगांव जिला के अंतिम छोरी है ये कोरचा टोला। और अंतिम छोरिया कहे जाए तो ये मीडिया से बहुत दूर है, या आज के जो प्रकाशी जनशहर होते या फिर अंजोर से बहुत ज़्यादा दूर है। और ऐसे हालात में भी इतना बढ़िया संस्था चला थे, मोर नज़र पड़ी भैया जी बताई से जानकारी कैसे ऐसे संस्था है। और जहाँ कर मैं कामला भी देखा तो बड़ा अच्छा लगा थे, बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, प्रतिभा में लागे लाए। और साथ में समय समय में इनका जो उद्देश्य है कम से कम युवा पीढ़ी जोड़ा जाए, जो भटका थे कम से कम एक साथ जोड़ के रखे जाए, वो एक बढ़िया प्रयास है। और निसंदेह हम समय समय में सहयोग देते हैं ना, देते रही। वो आपकी कुछ कार्य योजना है इस संस्था के माध्यम से? जी, मैं दर्शकों को एक चीज़ बता दूं, जैसे कि 15 अगस्त को आप सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि हमारे जो बच्चे होते हैं स्कूलों के, कॉलेजेस के, वो मंचों पर अपने प्रतिभा को दिखाने के लिए बहुत इच्छुक होते हैं। लेकिन कुछ कारणवश, जैसे आप सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं, ना सिर्फ हमारा छत्तीसगढ़ बल्कि पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान, पूरा दुनिया इस बात से परिचित है कि अभी कोरोना महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं। और हमारी उन प्रतिभा को, उन कलाकारों को इस बार अपने कला का प्रदर्शन करने का इस जो 15 अगस्त में ये अवसर से वो वंचित रह जाएंगे। तो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। हम स्कूलों में पढ़ते हैं, हमारे शिक्षकों के माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से कई सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। तो हमारे अंदर एक सोच आई कि भाई चलिए, कोरोना के कारण जो ऑफलाइन मीडियम है, जो मंच होता है, जो स्कूलों की जो मंच है, वो तो अभी ऑफ है, लेकिन आधुनिकता की इस समय में, वर्तमान स्थिति में आप सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि आधुनिकता किस ओर अग्रसर है। और आज हमारे बीच इतने अच्छे अच्छे प्रतिभा है, तो मुझे अंदर से दुख हुआ कि इस बार 15 अगस्त को वो प्रतिभा हमको देखने को नहीं मिलेगा। चूँकि हम कहीं ना कहीं से हम सांस्कृतिक कला मंच से जुड़े हुए हैं, चाहे किसी भी विधा के कलाकारी हो, तो हमें इस बात का दुख हुआ। तो तुरंत हमारे दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना इन कलाकारों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए, एक ऐसा मंच दिया जाए, ताकि वो सोशल डिस्टेंसिंग हम जिनको कह रहे हैं, है ना, कोरोना महामारी के दौरान हम कोरोना से जूझ रहे हैं और सरकार का निर्देश है कि किसी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होना है। तो हम लोगों ने ऐसा एक प्लान किया कि क्यों ना सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो जाए और साथ ही साथ हमारे कलाकारों को भी एक मंच मिल जाए। तो हमने तुरंत सोचा कि यूट्यूब एक ऐसा मंच होता है ऑनलाइन, तो हमने ये जो कार्यक्रम है जिला स्तरीय एकल एवं समूह नृत्य प्रतियोगिता का हम लोग 15 अगस्त से शुभारंभ कर रहे हैं। और ये पूरी राजनांदगांव जिला के लिए है, जिला स्तरीय कार्यक्रम है, जिसको हमारे नव उदय उत्कर्ष युवा शक्ति एक यूट्यूब चैनल है, उसके माध्यम से हम संचालित करेंगे। अच्छा, मैं बता दूं, ये जो 15 अगस्त के लिए एक नृत्य प्रतियोगिता है, तो इसकी अगर पूर्ण जानकारी आपको अगर चाहिए तो हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में इनके यूट्यूब चैनल का पूरा ब्यौरा दिया रहेगा, आप वहां से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब अंततः मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप जैसे सोच से, आप जैसे लोग से आप जो काम कर रहे हैं, इससे और लोगों को प्रेरणा मिल सके, ताकि वो भी ऐसे हमारे जनरेशन के युवा इस क्षेत्र में काम कर सके, अपने लोग को आगे बढ़ाने के में काम कर सके, अपने गांव को आगे बढ़ाने में काम कर सके। सबसे पहले तो मैं सभी युवाओं को निवेदन करूंगा कि वो हमसे आकर के जुड़े। और जैसे ये एक परिणाम है कि हम एक जिला स्तरीय कार्यक्रम जो कि इस वनांचल क्षेत्र में, और वो भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पहली मर्तबा हमको देखने को मिलेगा। और हमारा भी पहला अनुभव है। और हम दर्शकों से हम निवेदन करते हैं, क्योंकि कोई भी कलाकार होता है, जो हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे चैनल के जो व्यूवर्स हैं, देखिए एक कलाकार हमेशा अपनी दर्शकों के
मंच का भूखा होता है, दर्शकों के तालियों का, दर्शकों के आशीर्वाद का भूखा होता है एक कलाकार। तो आप सभी से मैं निवेदन करूंगा, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, जितने भी दर्शक हैं, उन सभी से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जब हमारा 15 अगस्त को जब हमारा कार्यक्रम चालू होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखें, लाइक करें और उनको उनके कला को सामने लाने में अपनी एक दर्शक की जो भूमिका होती है उसको अदा करें। अच्छा, मैंने आपके यूट्यूब चैनल में देखा, लिंक में जाके देखा आपके वीडियो में, तो वहाँ में इस योजना के अनुसार आपके कुछ पुरस्कार वगैरह भी हैं। अगर आप बता देते तो, और जो ये नृत्य जो अपने पेश करने वाले जो और भी आपके प्रतियोगी आने वाले, वो थोड़ा सा इस बारे में जानकारी और प्राप्त कर सकें। मैं दर्शकों को बता दूं कि ये जो जिला स्तरीय एकल व समूह नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन हम लोगों ने किया है, इसमें हम लोग कुछ स्नेह राशि का भी प्रबंध हमने किया है। उनको एक सम्मान हम इस हमारी संस्था की ओर से देंगे। प्रथम पुरस्कार 5,555 रुपया है, जो कि आदरणीय हमारे 2020 में जो जिला पंचायत सदस्य के जो प्रत्याशी रहे हैं सुग्रीव सलामी जी, उनके सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ है। द्वितीय पुरस्कार हमारे 4 शिक्षक हैं जो हमारे इस वनांचल क्षेत्र में अभी पदस्थ हैं, उनके सौजन्य से श्रीमान वामन चंद्रवंशी जी, आरडी फुल कवरे जी और ईश्वर पटेल जी, इन सभी लोगों के सौजन्य से हमको द्वितीय पुरस्कार 4,444 रुपये, जो कि हम हमारी विजेता टीम को देंगे। और तृतीय पुरस्कार नीलिमा ठाकुर जी, भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत कोरचा टोला, एवं श्रीमान अशोक साहू जी, ग्राम पंचायत कोरचा टोला, इनकी ओर सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार कुल 10 पुरस्कार रखे गए हैं और 5 आकर्षक पुरस्कार रखे गए हैं। और इसकी पूरी जानकारी के लिए आप सभी से निवेदन है कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देखें, उन्हें वहाँ आपको पूरा पुरस्कार विवरण आपको दिया गया है। हम और एक मित्र से चर्चा करते हैं, वो अगर बेसिक बात करी जाए तो वो है एक फिटनेस खिलाड़ी, और तो हम उनसे ही जानते हैं कि क्या है। सर, आपका स्वागत है चैनल में। मैं सबसे पहले सीजी नेटवर्क को धन्यवाद देना चाहता हूं। जी, आपने पूछा कि फिटनेस के रिलेटेड है ना, तो मैं बताना चाहूँगा मेरे व्यूवर्स को नवोदय उत्कर्ष युवा शक्ति के द्वारा, जैसा कि मेरा फिटनेस के रिलेटेड बहुत 4 साल का एक्सपीरियंस है। उसमें मैंने ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज है और बहुत सारे वर्कआउट है, उनको मैंने किया हूँ, है ना। और जैसे बॉडी ट्रांसप्लांट जिसको बोलते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में और ख़ास करके हमारे जो गांव अंचल का क्षेत्र है, वहाँ पे इस प्रकार का कहीं नहीं देखा जाएगा कि एक्सरसाइज करो या कुछ भी करो। तो मैं इसी नवोदय उत्कर्ष युवा शक्ति समूह के द्वारा मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूँगा कि वो एक्सरसाइज करें बढ़िया से, और मैं ये मोटिवेट करता ही रहूँगा उनको। तो सर, आप बताइए, समाज के क्षेत्र में सामाजिक कार्य में आपका क्या कहना है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? जी, सामाजिक कार्य या जिसे हम बोलते हैं समाज सेवा, तो मैं सभी युवाओं से आग्रह करूंगा कि वो अपने अंदर समाज के लिए कुछ करने का जो सेवा भाव होता है वो हमेशा लाएं। और इसी के लिए हम ये संगठन चला रहे हैं ताकि संगठन के माध्यम से हम कुछ संदेश दे सकें। जैसा कि आज हमारे आम जीवन में हम देखते हैं, सुनते हैं कि यदि हम समाज सेवा का बात करते हैं या हम बोलते हैं कि कोई व्यक्ति जो है समाज सेवी है, तो लोग तुरंत अपने दिमाग में ये ला लेते हैं कि ये कोई राजनीतिक दल से जुड़ा होगा या फिर ये कोई राजनीतिक दल के लिए काम करता होगा। तो लोगों के अंदर ये गलत मानसिकता बनी हुई कि ये समाज सेवा है। वास्तव में समाज सेवा मतलब जो भी हम काम करते हैं, जैसे एक शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, या एक डॉक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, या एक इंजीनियर के रूप में काम करें, या हम कोई राजनीतिक पार्टी के लीडर के रूप में काम करें, या कोई राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करें, या किसी भी क्षेत्र में हम काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अगर इस चीज को गहराई से देखोगे तो हम समाज के लिए कुछ करते हैं, समाज का सेवा ही करते हैं। जैसे कि उदाहरण के यदि मैं डॉक्टर हूँ, सपोज यदि मैं डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर तो मैं अपने शैक्षणिक योग्यता, मेरे अंदर जो योग्यता होंगी, मेरे अंदर जो क्वालिटी है, जो भी एकेडमिक में जो स्ट्रांगनेस मेरे अंदर है, उसके दम पे मैं डॉक्टर तो बन सकता हूँ। लेकिन एक अच्छा डॉक्टर तभी बनूंगा जब मेरे अंदर समाज सेवा का भावना होगा। कैसे? यदि रात के 2 बजे यदि कोई मरीज आता है मेरे घर, मेरे को तो गवर्नमेंट रात के 2 बजे का पेमेंट नहीं करता है ना। यदि मैं मरीज के लिए यदि मेरे अंदर दर्द नहीं होगा, समाज के लिए समाज सेवा का भावना नहीं होगा, समाज के लिए कुछ करने का मेरे अंदर भाव नहीं होगा, तो मैं रात के 2 बजे उस मरीज का इलाज करने नहीं जाऊंगा। तो मैं डॉक्टर तो हूँ, बट एक श्रेष्ठ डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर मैं नहीं हूँ।
इसीलिए समाज सेवा का जो भाव है, समाज के लिए कुछ करने का कोई एक मंशा होती है, वो हमेशा हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। यदि आपके अंदर है तो रात को 2 क्या 3 क्या, अगर 2 दिन भी उसको जगने को मिलेगा, या कहने अगर कोई कहेगा कि एक डॉक्टर को 2 दिन भी यदि जगने को बोला जाए तो वो डॉक्टर जगेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक समाज के लिए कुछ करने का एक भाव है, समाज सेवा का भाव है। जी सर। अच्छा, हमने सुना है कि आपने क्लैट में पूरे भारतवर्ष में 7th रखा है। जी सर, 2017-18 माफ कीजिएगा 18-19 का है, जब मैंने क्लैट का एग्जाम दिया था। इसमें मुझे पूरे भारत देश में 7वां रैंक मिला हुआ था, लेकिन कुछ कारणवश मैं वहाँ जा नहीं पाया, क्योंकि हर इंसान के परिस्थिति में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जिनसे उनको समझौता करके जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है। तो यही एक कारण है कि मैं वहाँ नहीं जा पाया। और मैं इसको एक परेशानी के रूप में नहीं लेता हूँ, क्योंकि सफल वही इंसान होता है जो परेशानियों में भी अवसर ढूंढ लेता है। शायद मैं वहाँ चला जाता तो आज एक नवोदय उत्कर्ष युवा शक्ति का मैं यहाँ संचालित नहीं करता होता। तो मेरे लिए अवसर है कि ये सभी मेरे आसपास के लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, हम सभी मिलकर के समाज के लिए, गांव के लिए, क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस संगठन के माध्यम से मैं हमारे युवा साथियों को भी एक संदेश देना चाहता हूँ। कौन सा संदेश? कि हम सभी के अंदर कुछ अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, कुछ सकारात्मक चीजें होती है, कुछ नकारात्मक चीजें भी होती हैं, लेकिन सभी के अंदर निहित जितने भी सकारात्मक पहलू हैं, जितने भी सकारात्मक चीजें हैं, कहीं वो सभी सकारात्मक चीजें अगर एक साथ समाहित हो जाए तो हम बहुत एक अच्छे, बहुत उच्च स्तर के मतलब सफलता को अंजाम दे सकते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी जिला स्तरीय नवोदय उत्कर्ष युवा शक्ति के माध्यम से नृत्य प्रतियोगिता करा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मंच के माध्यम से हमारे जिले के किसी भी एक ऐसे कोने से अगर कोई ऐसा बच्चा निकल के आया, ऐसा प्रतिभागी निकल के आया, ऐसा कुछ हुनर निकल के आया, तो भाई हम एक मंच है ना उनके लिए, एक ऐसा मार्गदर्शक बन करके निकलेंगे जो जिनके मार्गदर्शन में या जिनके बनाए हुए रास्ते में वो एक छोटा सा कलाकार सामने आएगा और लोगों के माध्यम से उनका जो प्रतिभा निखरेगा। और एक संदेश मैं हमारे युवा साथियों को देना चाहता हूँ, जो बच्चे होते हैं, जो गांव के कलाकार होते हैं, जिनके अंदर बहुत अच्छी कलाएं होती हैं बट वो किसी कारण सामने उभर कर नहीं आती हैं। सबसे एक जो पहला एक चीज होता है कि हम लोग अपने आप को किसी मंच में शिरकत करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर पाते हैं। हमें जो मंच मिलता है हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। अगर मैं अपना उदाहरण दूं तो मैं 5वीं 6वीं 7वीं तक एक मंच में अपना जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन बोलते हैं, वो भी नहीं दे पाता था। लेकिन कहीं ना कहीं जवाहर नवोदय विद्यालय का एक मेरे को एक आशीर्वाद है कि मुझे वो मंच मिला। और उसके बाद जब मैं 10वीं 11वीं में जब पहुंचा तो हमारे ग्राम कोरचा टोला है और खुशीटीपुर हेमलकोड़े, इन सभी गांवों में एक रामचरितमानस या कबड्डी प्रतियोगिता, इस प्रकार का बहुत सारा जो है कार्यक्रम आयोजित की जाती है। और इसमें मैं आदरणीय प्रकाश कपूर डेहरिया जी, जो कि क्षेत्र के लोकप्रिय उद्घोषक हम जिन्हें कह सकते हैं, उनको देखा मैं, तो मेरे अंदर भी एक प्रेरणा जगी और उन्हीं से मैं प्रेरणा लेकर के मैं भी अब आज के डेट में एक छोटे स्तर में उद्घोषक की भूमिका निभाता हूँ। और मैं सभी युवाओं से, मेरे साथियों से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग हमेशा लोगों के अंदर जो भी अच्छाइयाँ आपको दिखती है, जहां से भी मिल जाए, कहीं से भी, सिर्फ पढ़ाई करना कोई अच्छी बात नहीं होती है। हम सिर्फ इस चीज को बोलते हैं ना कि हमारे गांव स्तर में क्या होता है, जैसे अभी हम जिला स्तरीय नृत्य प्रतियोगिता करा रहे हैं, किसी के पालक बोल सकते हैं कि अरे यार डांस में क्या हेल्प रखा है ना, पढ़ाई लिखाई करो, जिंदगी बनेगा, नाचा गाना में क्या हेल्प मिला है। ये भी जो फीडबैक, ये भी टिप्पणी हमको गांव स्तर में सुनने को मिलता है। तो उन पालकों से भी मेरा निवेदन है, जितने भी मेरे व्यूअर्स दर्शक, उन सभी से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों के अंदर जितनी भी प्रतिभा है, जितनी भी जिस भी विधा की प्रतिभा है, चाहे कविता हो, चाहे डांस हो, गाना हो, नृत्य हो, पोएट्री हो, लेखन हो, जो भी आपके अंदर कलाएं हैं, उनको उन पालकों से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को उस चीज के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि उनका जो कला है निखर कर आए, उनको मंच मिले और उस मंच के माध्यम से वो आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े, इस संस्था से जुड़े, और जो 15 अगस्त के उपलक्ष्य में जो नृत्य प्रतियोगिता रखा गया है उसमें ज़रूर भाग लें। जिले के सभी बच्चे, सभी जो डांस करना जानते हैं, जो नृत्य करना जानते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, आपके जिले से ये सब कार्यक्रम हो रहा है, इसमें ज़रूर भाग लें। तो नमस्ते, जय जोहर। कैमरामैन सूर्यकांत बस के साथ मैं गुलशन देवांगन, और आप हमारे साथ इंस्टा में DM भी कर सकते हैं। तब तक बने रहिए। जय जोहर, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।